नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं आपसे दो स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जो दोनों के दोनों अपने ऑल टाइम हाई से 30% डिस्काउंट में अवेलेबल है। और दोस्तों फर्दर मुझे बहुत ही कम डाउनसाइड की उम्मीद दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटी होती है, मैं वो खुल के बताता हूँ कि इस पैनिक में आपको निवेश करना है तो ही लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मार्केट में क्या नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं उसको दोस्तों साइड में कर दीजिए, बिकॉज इसके पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स में नेगेटिव कमेंट्री थी, चाहे डिक्सन की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, ना जाने कितने सारे स्टॉक्स में। लेकिन आज के दिन में हमें एक मेगा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पैनिक में उठाते हैं, फियर में उठाते हैं, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको करोड़पति बनाए या फिर ना पता है, लेकिन ये सब स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको गैस लखपति ज़रूर बनाएंगे। बिकॉज दोनों में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है और एक स्टॉक तो दोस्तों जल्दी ही हमें एक रिवर्सल की तैयारी दिखा सकता है और जल्दी ही इसमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट आने की उम्मीद भी है। और एक स्टॉक में गैस हमें एक ट्रेमेंडस फॉल देखने को मिल रहा है, बट उससे पैनिक मत करिए, बिकॉज ये अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। तो कौन से स्टॉक्स में अभी कितने में वैल्यू है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का विचार आप करिएगा। बिकॉज मार्केट में जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे गिरने का एक फियर भी होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक गिरावट क्यों हमें देखने को मिल रही है मैं आपको बताऊंगा। इन्फोएज की बात की जाए, नौकरी जिसको हम लोग बहुत ही प्यारा नाम से जानते हैं, तो जी हाँ दोस्तों उसमें हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही मैसिव फॉल देखने को मिल चुका है। 7,500 का स्टॉक अगर आप देखें तो अभी के टाइम में गैस हमें 2,000 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। और आज भी गैस हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इन्फोएज में क्या इधर पे मौका है या फिर धोखा। तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लाइफ टाइम का मौका बन सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा, बिकॉज इसको छोड़ के भी दोस्तों एक स्टॉक में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने की उम्मीद है, तो उसको मैं बाद में कवर करता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इन्फोएज में हमें एक महीना में 13% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। जितना दोस्तों मैसिव जो गिरावट हो रही है उसके पीछे के जो रीज़न है, वजह मैं आपको फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 25-30% गिरने के बावजूद भी गैस इसने 5 साल में 500% के ऊपर पैसे बना के दिए हैं। और इनका चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे स्टार्टअप में गैस इन्फोएज का गजब का निवेश हमें देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में गैस इसने मेगा मल्टीबैगर पैसे बना के जरूर दिए हैं। अब देख सकते हैं कि 5,500 का स्टॉक है और पिछले कुछ समय से एक मैसिव फॉल हमें देखने को मिल रहा है। गैस इधर पे भी हमें एक फॉल आया था और मैंने बहुत बार ऐसे थंबनेल का यूज़ किया था कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे और आपको ऐसे मौका को छोड़ना नहीं है। और उसके बाद गैस बहुत लोगों ने एंट्री करी थी और उनको 7,500 का बेनिफिट मिला था, बट उसके बाद हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। बट उसको अगर आप देखें तो स्टॉक का जो ऑल टाइम चार्ट है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है, एकदम अप ट्रेंड में है। और इसने ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ही अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो गैस इसमें फॉल क्यों हो रहा है उसके पीछे की वजह हम लोग जानेंगे और उसके बाद यहाँ पे घुसने का मौका क्या बन सकता है। हाल फिलहाल में ही मैंने आपसे एक आर्टिकल छापा किया था, बताया था कि निफ्टी 50 की जो रिबैलेंसिंग होने वाली है फेब के महीने में, उसमें दो कंटेंडर सबसे सामने आ रहे हैं। एक है अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा है इन्फोएज। बिकॉज इसके पहले मार्केट में यही अनुमान था कि या तो डीमार्ट का नाम सामने देखने को मिलेगा या फिर इन्फोएज का। लेकिन डीमार्ट दोस्तों पता है कि अभी तक एफएनओ में उनकी एंट्री नहीं हुई है, जिसके वजह से इनके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन रिबैलेंसिंग के पहले अगर इनकी एंट्री हो जाती है तो गैस इनका चांसेस फुल हो जाता है। बट यहाँ पे गैस चौंकाने वाला नाम देखने को मिले थे, क्या, अपोलो हॉस्पिटल, जिसके वजह से अभी के टाइम में बहुत ही हाई चांसेस हैं कि अगर डीमार्ट एफएनओ में शामिल नहीं होता है तो इन्फोएज को छोड़े गैस वो जो शिफ्ट है हमें अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है गैस जहाँ पे जो बड़े बड़े वाइस इन्वेस्टर है उनको पहले से ये बात का भनक है और जिसके वजह से मार्केट में इन्फोएज के शेयर प्राइस में अच्छी खासी डिक्लाइन हमें देखने को मिल चुकी है। बिकॉज अगर डीमार्ट का नाम नहीं आता है तो गैस 99% चांसेस है कि आपको रिबैलेंसिंग में अपोलो अस्पताल का नाम जरूर देखने को मिलेगा। और यही इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, जिसके वजह से हमें अच्छी खासी प्राइस में रैली देखने को मिल चुकी थी। प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं, आज नहीं तो कल दोस्तों इन्फोएज का भी नाम हमें निफ्टी 50 की रिबैलेंसिंग में देखने को मिल सकता है। बट अपने आप में ही एक शानदार कंपनी, अगर आप मार्केट कैप देखें 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी हमें निकल के आती है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बहुत ही शानदार कंपनी है। अपने ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो 2,000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। स्टॉक अगर आप पी निकालें तो कैसे ये हमें लाइक 8 के आसपास निकल के आते हैं, जो मुझे सही नहीं लगते। बिकॉज इनके स्टैंडर्ड पे काफ़ी हाई हमें देखने को मिलता है। अगर आप इनके आर से निकालें, आर निकालें तो हमें कम देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इनके जो प्रॉफिट है काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ समय से गाइस इनके जो बहुत सारे लाइक इन्वेस्टमेंट थे, चाहे जोमेटो की बात की जाए, पॉलिसी बाजार की बात की जाए, उनके वैल्यू अनलॉकिंग हमें देखने को मिले हैं। बिकॉज उनकी प्राइवेट इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग हुई, जिसके वजह से इनके भी वैल्यू अनलॉकिंग हमें देखने को मिल चुके हैं। तो वैसे इसके पहले एक जो रैली थी कि चलो जोमेटो का आईपीओ आ रहा है और निफ्टी 50 में आ सकता है, जिसके वजह से इसमें रैली आई थी। बट इसी की वजह से हमें अभी के टाइम में एक फॉल देखने को मिल रहा है। बट उससे घबराइएगा मत, बिकॉज इसका फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको स्प्लिट का बेनिफिट दे सकता है।
अगर आप देखें डाउन साइड कितना यहाँ से उम्मीद हो सकता है, एनालिस्ट की मानी जाए टिकट टेप में, तो डाउन साइड यहाँ पे 30% के आसपास है, जो मुझे लगता है ये होना बहुत ही असंभव बात है, बिकॉज 30% इस CMP से मुझे ना के बराबर दिखाई पड़ता है। गिरता भी है तो गैस इधर पे 5000 4800 के आसपास अगर सपोर्ट मिलता भी है तो गोल्डन चांस होगा, बट अपसाइड की बात की तो गैस इधर से हमें 50% के आसपास निकल के आ जाता है। मैंने बता दिया कि इन्फो एज में फिर नौकरी में फॉल क्यों हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे अपोलो अस्पताल इसका जो क्राउन है वो छीन सकता है, और इसी की वजह से अगर आप देखें तो जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है ये इसके ऊपर आगे सपोर्ट ले चुका है। तो जी हाँ, अगर वन डे के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे गैस टेक्निकली स्टॉक पूरा ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है, मुझे फर्दर गिरावट की संभावना वही 8 से 10% के आसपास दिखाई पड़ती है, बट लॉन्ग टर्म में एक साल में इसमें गैस बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल बन जाता है। कोई भी स्टॉक को चुनते हैं तो गैस याद रखिएगा उसको हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से ही चुनते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको इस फियर में पार्टिसिपेट करना है और इधर पे अपनी SIP चालू कर दे, बिकॉज 30% के बाद हर एक डिप आपके लिए एक बोनस के तौर पे ही कंसिडर करिएगा, बिकॉज हर एक 5% से अगर आप इधर पे निवेश करते हैं और एक्मुलेशन करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है नौकरी आपको मैसिव पैसा बना के दे सकता है। फर्दर गिरावट कितनी होगी किसी को पता नहीं, लेकिन और गिरावट होती है, आपके पास पैसे लिमिटेड है तो थोड़ा थोड़ा रुक के SIP करें, बट मुझे लगता है कि अभी के टाइम में इन्फोएज में घुसने का बहुत अच्छा मौका बन चुका है। जो दूसरा स्टॉक है हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स का नाम है एल्केन लिमिटेड केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों को पता है कि एल्केन लिमिटेड को लेके मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी बुलिश हूँ, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे थे, बट अपने ऑल टाइम हाई से ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो रैली आई थी 3000 के बाद 3500 के बाद वो अपने आप में ही अनकंट्रोलेबल थी, और कोई भी स्टॉक में अचानक से स्पेकुलेशन बढ़ता है तो गाइस वहाँ पे जो फ्रॉथ है वो निकलता है, और जिसकी वजह से हमें एक प्राइस करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो एल्केन लिमिटेड की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है, और दोस्तों इधर पे जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको मैं पढ़ूंगा, बिकॉज यहाँ पे गैस कॉन कॉल में इनके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने HDFC सिक्योरिटीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में इनके अंदर जो ग्रोथ है उनका मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जो कॉन कॉल हैं जो इनके और HDFC सिक्योरिटीज़ के अंदर बातचीत हुई है, जिसमें इनके मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं डायरेक्टर हैं कोठारी जी उनसे बात हुआ है, किरण पटेल की बात की जाए और ना जाने कितने सारे जो इन्वेस्टर हैं उनके संग भी इनके बातचीत होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे कि इस क्वार्टर में आपका जो नंबर से इतना डाउन क्यों है। तो इसका जो जवाब है कोठारी साहब ने बहुत ही बखूबी दिया है। अब देख सकते हैं कि इधर पे जो कोठारी साहब है उन्होंने बताया है कि लास्ट 6 महीना इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, बिकॉज जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का जो वॉर है वो US UK इंडिया में देखने को मिला, जिसकी वजह से इनके जो मटेरियल कॉस्ट हैं वो काफ़ी हाई हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसी के लिए अगर आप देखें तो इनके जो प्राइसेस है बहुत सारे केसेस में 200 से 300% का अपसाइड हमें दिखा रहे थे, मतलब इनका माल अगर कच्चा बहुत ही महंगा हो जाएगा तो गैस अगर ये प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं करेंगे, दाम नहीं बढ़ाएंगे तो उनका मार्जिन में प्रेशर होगा, बिकॉज जो पहले गैस ये इधर पे इथाइल एसीटेट की बात की जाए इथाइल अल्कोहल की, ये सब दोस्तों जो खरीदते थे 40-50 रुपये पर केजी में, अभी के टाइम अगर आप देखें तो 120 रुपये के भाव पर देखने को मिल रहे हैं। अगर विनेगर की बात की जाए एसिटिक एसिड की बात की जाए गैस, जिसका फॉर्मूला हम लोग होता है CH3COOH, ही केमिस्ट्री मैंने पढ़ा था। तो एनीवेज गैस इनका जो मेन जो कच्चा माल है यही हमें देखने को मिलता है, और इसी की वजह से मार्केट में इनके जो मार्जिन्स हैं काफ़ी कम हो रहे हैं, बट इन्होंने बताया है कि आने वाले कुछ महीनों में इसके अंदर अच्छा से गजब की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। और इन्होंने बहुत सारे जो प्लांट है कुरकुम की बात की जाए तो उन्होंने नया प्लांट को सेटअप भी कर लिया, जिसकी वजह से आने वाले कल में इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए BSE से डाउनलोड करिए, और इधर पे जो कॉन कॉल में इनके जो MD ने बताया है डायरेक्टर ने बताया है उसको पढ़िए, तब आपको जाके इधर पे काफ़ी जो पिक्चर्स है क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एल्केन लिमिटेड ने कितने पैसे बना के दिए हैं, और दोस्तों आने वाले कल में भी एल्केन लिमिटेड में काफ़ी पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ती है, बिकॉज इसका जो जर्नी है ख़त्म नहीं हुआ है। मैं बोलूँगा यहाँ से गैस केमिकल का 2025 तक एक नया रिवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो 1500 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। स्टॉक अगर आप पी देखें 53 के आसपास, जो पहले हमें 70 के आसपास देखने को मिल रहा था। ROC की बात की जाए ROE की बात की जाए हमें 55 के आसपास दिखाई पड़ता है, और ROE दोस्तों हमें 44% के आसपास निकल गया था, जो अपने आप में बहुत ही शानदार बात है। एनालिस्ट की बात की जाए तो फॉरवर्ड एक साल में इनको डाउनसाइड कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। डाउनसाइड की बात की जाए तो यहाँ पे एनालिस्ट 2% बुलिश ही दिखाई पड़ते हैं, बट अपसाइड की बात की तो वैसे यहाँ से भी एनालिस्ट का मानना है ये 40% का उछाल दे सकता है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में ये बहुत ही स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ वीक से ऐसा कोई बड़ी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रही है, और जल्दी का इधर पे मैकडी का जो बुलिश क्रॉसओवर है ये हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम के बार्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जो लाल कलर की लाइन अगर इसको ये ब्रेक करता है और इधर पे एक अच्छा एंगल से क्रॉसओवर होता है तो जी हाँ आने वाले कुछ सप्ताह में इसमें भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिकॉज RSI इंडेक्स की बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए एकदम ओवरसोल्ड जोन पर जा चुका है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस घुसने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी
रही है तब के पास बाला अमाइंस हैं या फिर एल्किलेमेंस हैं, इन दोनों स्टॉक बने रहे हैं बिकॉज इनके जो कॉस्ट मटेरियल है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं एसिटिक एसिड के क्षेत्र में, बट लॉन्ग टर्म में इनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल भी है। तो दोनों में से कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें। मैंने बता दिया कि इन्फोएज में गिरावट क्यों हो रही है और इसमें कैसे आपको पैनिक नहीं करना है। ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है, 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन इसमें आपको रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है बिकॉज एल्किलेमेंस एक हाई ग्रोथ की छोटी कंपनी दिखाई पड़ जाती है। प्राइस गिरता है, पैनिक मत होइएगा। मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं और 10 दिन का प्राइस फॉल से आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मार्केट गिरेगा और उसके बाद जब भागेगा दोस्तों तब हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। इन दोनों स्टॉक में आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में एड ऑन डिप्स करें हर 3 से 5% का फॉल पे एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, बट लिए हुए हैं तो हिम्मत मत हारे। दोनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और दोनों का हमारे पोर्टफोलियो के कोर स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। तो गैस आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में, डू लेट अस सी आप क्या सोचते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।